हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और थ्योरम जो हमारी है वो है इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। दैट मीन्स यदि हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एक एंगल जो हमारा 90 डिग्री होगा उसको हमने लैग कर लिया बी, तो सबसे पहले जो हमें गिवन में हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसका नेमिंग हमने लिया है ए बी सी। गिवन होने के साथ साथ जो हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, प्रूव दैट, वो हमें करना है कि हाइपोटेनियस यानी 90 डिग्री की सामने वाली जो साइड है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। दैट मीन्स कि अदर साइड कौन सी बची है हाइपोटेनियस से अलग, बीसी, यानी बीसी का स्क्वायर प्लस एक और साइड हमारी बची है ए बी का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन आपने किया है? कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसमें, इस बी पॉइंट से एसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये लीजिए, एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं एम। तो हमने क्या किया है, बी एम एक लाइन सेगमेंट है हमारा जो परपेंडिकुलर है टू ए सी, हमारा ए सी पर परपेंडिकुलर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इतना वर्क करने के बाद में ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी थ्योरम आप जब प्रूव करते हैं तो सबसे पहले उसमें गिवन चीज़ें जो आपको प्रूव करना है वो, और जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है वो सारी चीज़ें लिखने के बाद, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी डबल ए सिमिलैरिटी थ्योरम और ट्रिपल ए सिमिलैरिटी थ्योरम, तो यहाँ हम उसका यूज कर रहे हैं। वो देखिए कैसे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने बी से एम पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री, और ये जो ट्राइंगल बनेगा ये हमारा कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। नेमिंग होगा इसका ए एम बी। और एंड कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, एक कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। हम देखिए इन दोनों में एक रिलेशन बिल्डअप करेंगे, ए एम बी और ए बी सी में क्या रिलेशन बिल्डअप करेंगे कि जो हमारा ए एम बी ट्राइंगल है वो ए बी सी के सिमिलर होगा। कैसे होगा देखिए, ए बी सी में एक एंगल हमारा जो है वो है राइट एंगल बी। उसी तरह हम ए एम बी की बात करें तो एक एंगल हमारा यहाँ भी क्या है 90 डिग्री, और ए बी सी ट्राइंगल में भी एंगल ए आता है, और ए एम बी ट्राइंगल आप लेंगे तब भी एंगल ए आएगा। यानी एंगल ए तो आपका कॉमन हो गया, ए बी सी ट्राइंगल में भी है और ए एम बी ट्राइंगल में भी एंगल ए आएगा, तो ए एंगल कॉमन होगा। और ए एम बी यानी 90 डिग्री और ए बी सी 90 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और यहां पे आप लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम, ये आप लिख सकते हैं, या बाय थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, बाय थ्योरम ये भी आप लिख सकते हैं। जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम साइड का रेशियो इक्वल कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। हम एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, एक ए एम बी है, तो ए एम बी का हमने एक साइड लिया ए टू एम यानी ए एम जो हमारा है वो कॉमन एंगल से 90 की तरफ आ रहे हैं, तो कॉमन एंगल जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें कॉमन एंगल ए है, 90 डिग्री है बी, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा एक साइड हमारा है 90 के सामने वाली जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी ए एम बी ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो हाइपोटेनियस है वो है ए बी,
और यदि हम एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो 90 के सामने क्या साइड है हमारी, ए सी। एक और बचा हमारा पार्ट, अभी हमारा जो एक पार्ट और बचा है वो भी देख लेते हैं, वो क्या होगा। एक होगा हमारा ए एम बी ट्राइंगल में बी एम अपॉन, इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो हमारा बचा है अभी बी सी। तो ये हमारा निकल के यहां से आ गया है, और इसी से हम थोड़ा कुछ और निकालेंगे बाहर। नाउ हम, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर, बी सी और ए सी स्क्वायर आ रहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ इतने पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस पूरे पार्ट में से जो हमने ये लिखा है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमने लिया है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी आपके पास वो आ जाएगी ए बी का स्क्वायर, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे फिर हम अगेन क्या करेंगे कि अब की बार हम ट्राइंगल यूज करेंगे बी एम सी, यानी ये वाला ट्राइंगल, और इसको कंपेयर करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल एबीसी की तरह। देखिए जरा कैसे करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई बार थ्योरम डायरेक्टली पूछ ली गई है। नाउ फ्रॉम, हमने 2 ट्राइंगल्स ले रहे हैं। एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं बी एम सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, बी एम सी एंड ए बी सी। अब क्या करेंगे हम, वी नो दैट triangle BMC similar to triangle ABC। देखिए ध्यान से देखिए कैसे किया है। अब हम बात करते हैं BMC में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। BMC ये वाला 90, तो ABC में भी तो 90 आता है, तो एक एक एंगल इक्वल हुआ। अब देखिए BMC में एंगल C भी आ रहा है और ABC में भी एंगल C आ रहा है, तो कॉमन एंगल हो गया आपका C। एंगल सी कॉमन है और एक एक एंगल आपका 90 डिग्री है। तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी या बाय थ्योरम, आप यहाँ लिख सकते हैं बाय थ्योरम, या लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल हमारे हो जाएंगे सिमिलर, और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा। लिखते हैं जरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी। बीएमसी की हम बात कर रहे हैं, बीएमसी का हमने एक साइड ले लिया, सपोज दैट एमसी, ये वाला साइड लिया है एमसी वो वाला साइड है जो 90 से कॉमन एंगल की तरफ चल रहा है। तो 90 तो यहाँ पे ये हमारा बीएमसी की बात कर रहे हैं, 90 से कॉमन एंगल सी की तरफ। इसी तरह हम ए बी सी में बात करें तो 90 डिग्री तो बी पे है, कॉमन एंगल सी है, तो बी से सी की तरफ। तो एम सी अपॉन बी सी ये आ जाएगा इक्वल टू में देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी बी सी। 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, बी सी, हाइपोटेनियस है आपकी, और ये हाइपोटेनियस आ गई बी सी इस वाले ट्राइंगल के लिए। और एबीसी ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या है, ए सी इक्वल टू, एक एक साइड अभी और बची है कंपेयर करने के लिए। अभी क्या बचा है, बी एम बचा है, बी एम अपॉन बी एम वो साइड है जो हमारी कहां से जाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और इसी तरह हमारा जो ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्राइंगल की, तो वहां से जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो आएगी ए बी। अगेन आप देखेंगे यदि हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा। पहली इक्वेशन में हमने
इक्वेशन वहां 1 जो बनाई थी वहां पे ए बी का स्क्वायर बना था, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर बन रहा है। तो हम इस पार्ट में से, इस कंप्लीट पार्ट में से इस पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा हमारा एम सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा होगा तो आएगा रिजल्ट हमारे पास बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू एम सी इंटू ए सी। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ गई। एक इक्वेशन हमने पहले बनाई थी, मैं आपको याद दिला दूं वो क्या थी हमारी। इक्वेशन 1 जो थी हमारी वो थी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये फर्स्ट है, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो प्रूफ करना है उसमें ये वाला पार्ट आ गया। चलिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर रहे हैं। देखिए जरा कैसे ऐड कर रहे हैं। तो हमारा होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी के साथ ये ऐड होगा, यानी लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी इसे मैं थोड़ा और ये हो जाएगा हमारा एम सी इंटू ए सी प्लस ए एम इंटू ए सी, ये हमारा हो जाएगा। नाउ ये हमारा सेम रहेगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से ए सी, ये बचेगा एम सी प्लस ए एम। जरा इसे देखिए, ये कहाँ है आपका एम सी यानी ये वाली साइड, और ए एम यानी ये। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एम सी ये वाला पार्ट हो गया आपका, ए एम ये वाला पार्ट हो गया आपका, और दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा कब का, कंप्लीट ए सी। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए सी से। तो आपका हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज करके ऐसे लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर ए बी, ये इसको इधर लिख दिया है, इन दोनों पार्ट्स को इधर, और ये आपका हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। इसे एक दो बार अपना रिवाइज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे एक दो बार, एक बार देखिए वीडियो को अच्छे से, उसके बाद उसे बिना देखे आप सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, और डेफिनेटली इस बार क्योंकि 70% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो थ्योरम ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, लिमिटेड थ्योरम है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है किसी भी एक थ्योरम का आने का, और उसके अलावा जो अदर थ्योरम है उनके बेसिस के क्वेश्चंस आने का। सो ये हमारा हो गया प्रूफ। थैंक यू एवरीवन।